बदायूं जिले के बहुचर्चित समधी और समधन के इश्क करने के मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। पूरा मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव ढरपुर कलां का है। यहां के निवासी सुनील ने पत्नी ममता पर बेटी के ससुर मतलब समधी शैलेंद्र के साथ भाग जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद ममता सामने आई, फिर उसने पति सुनील पर मारपीट करने और लालची होने का आरोप लगाया था। अब शैलेंद्र की पत्नी कुसुम ने समधन ममता पर अपने पति शैलेंद्र को भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। कुसुम का कहना है कि ममता अच्छी महिला नहीं है, उसके पति सुनील के आरोप सही हैं। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था। मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, उन वहाँ थे वो सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज के मैं गवाहों भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं, वो मारती है इनके इन लिए। सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए। समस्या ये हुई थी सर, सन 2000 में तो हमारी शादी हुई। सही हमारे तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है। सही है, जो मेरा खेतवा था मेरे मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया, और हम पैसे की खर्च किया था तो हमें मारने की धमकी देता। सही है, दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए। सही है, उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी शरत पे ले आए। ऐसे इन 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की, तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया, ये सब सरासर झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने। सर उन पे लालचन गलत लगाया गया है। समधी के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी सिगरेट करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सर यहाँ मेरे बदनाम कर रखा, मुझे झूठी झूठी मेरी करी है। बेटा है, पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची, उसे कुछ भी करवा दो पैसे दे के। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ। सही है, इससे पहले भी आपके ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसे शुरू से सर चलना है। जब तक मेरी जमीन रही हम बेच बेच के देते रहे, और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही तो मेरी माँ ने बदायूं में सर काम कर करके हमारे घर में
सब कुछ दिया है सर, ये पूरा गांव जानता है, मेरी माँ का सब कुछ है उसके, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है सर। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया, मेरे भैया भाभी है उनके साथ हम रह रहे थे। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले, मेरी गलत अफवाह उड़ाई यही है कि वो भाग गई, समझ गई सर ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं। ये पूरा मामला है सर, यहाँ पर हमसे लड़ाई झगड़ा करते थे, हम मने करते थे उनसे कि जाओ मत, बार बार जाते थे उनके घर पर, समधिन बुलाती थी उनकी, मने करते नहीं मानते, वो हर शनिवार को जाते थे शाम को, और शाम को जाते सुबह चले जाते वो रात में। कुछ लोगों ने हमें बताया भी, हाँ क्यों हमारी रिश्तेदारी है वहां पर, हमारे मामा का घर है वहाँ, तो उन लोगों ने हमें बताया कि ये आते हैं शाम को लेकर जाते हैं। तो हम गए थे वहां पर, तो हमारे वहां पर जो मिले थे हमारे पास, जो मिले उसकी वीडियो भी है, जो निकल के भाग रहे हैं उसकी वीडियो हमारे पास, लेकर के भाग गए जी वहां से। हम गए रात में देखने को, हमसे कह के गए थे कि हम कानपुर जा रहे हैं, और कानपुर नहीं पहुंचे सर, उनके ममता के घर पर पहुंचे, ममता ने बुलाया था। अब ये लेके फरार हो जो गए। आरोप लग रहे हैं कि समधन को लेकर समझे फरार हो गए, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 2-2 4-4 घंटा बात होती थी। जो इंसान ड्यूटी कर रहा है तो उससे दिन भरे में 4-4 5-5 घंटा बात होना क्या मतलब है? अगर रिश्तेदारी है तो 4-4 5-5 घंटा थोड़ी ना बात होगी कोई। 4-4 दिन ड्यूटी जा रहे हैं तो 4-4 घंटा बात हो रही है, इस बात का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो अब क्या समधिन के साथ रह रहे हो? अब समधिन के साथ रह रहे हैं मुन्नी के घर में, और मुन्नी पूरा संग रह रही है। अब आप क्या चाहते हैं? पूरा संग दे रही हैं, और हमारे मकान है, इसमें मकान पे उन्होंने पैसे ले रखे हैं, वो ही पैसे खर्च कर रहे हैं। 4 लड़के को, और शाम हमारे घर पर आए थे, लड़का लगा रखे हमको, हमारी बेटी को और हमारे लड़के को मारने को। कुछ बात बड़ी बिगड़ी तो जिस समदिन और काके शैलेंद्र सिंह जिम्मेदार है हमारे घर के, कोई बात लड़का लगा रखे हैं हम पर, 2-3 बार लड़का लगा रखे हैं। एक बार जो हमारे पास सामने दुकानदारी है, इसके लड़के से हमारे पिटवाया था। अब आप क्या चाहते हो? हमें ये चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी, हम शादी कराएंगे कहाँ से करेंगे? हमारी बेटी पढ़ाई लिखाई को कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या करें बताओ सर? हम बहुत ही ज्यादा परेशान है, हमें इतना परेशान कर रखा है कि कुछ कहने की नहीं है, हम तो बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है हमारे लिए। तो आपके जेल भेजना है? हम ये चाहते हैं इनके लिए ऐसा हो जाए कि भैया इनके लिए कुछ तो न्याय तो मिला हमारे लिए। तो जो ममता के पति आरोप लगा रहे हैं वो सही है? वो सही है। ममता के पति, पहले ममता के पति भी हमारे गाली देते थे, पहले गाली देते थे, लेकिन अब उनको पता चल रही है हाँ कुछ मत सही बोलती हैं। पहले गाली बहुत देते थे, और हमारे बच्चों को बताओ पढ़ाई लिखाई को, हमें क्या ये बेटी, हम कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे बताओ? हमें कुछ मिलना चाहिए, हमारी बेटी को शादी के लिए पैसा मिलना चाहिए सरकार से, और न्याय मिलना चाहिए। हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, और हमारी जिम्मेदारी अगर कुछ बना बिगड़ा हमको, हमारे बेटे को, गौरव को और प्रिया को, तो शैलेंद्र और ममता जिम्मेदार है।